बात बालू के काले खेल की। एनजीटी की रोक लगी हुई है, लेकिन तमाम नियम कानून ताक पर रख दिए हैं किसने? तस्करों ने। तस्करों के हाथ में वो सब कुछ, सारा सिस्टम है जो पूरे राज्य को चलाता है या पूरे शहर को चलाता है। क्योंकि अगर आप चाहें तो गढ़वा के तस्कर से आप संबंध बना लीजिए, आपको रांची में बालू मिल जाएगा। कैसे गढ़वा से रांची तक लाएगा, यह तस्कर की जिम्मेदारी है, उसकी सिरदर्दी है, लेकिन आपको बालू यहां पर मिल जाएगा, भले ही उसके लिए दाम आपको ज्यादा चुकाना पड़े। लेकिन एनजीटी की रोक लगी हुई है और यथास्थिति लगी रहेगी। कार्रवाई कब होगी इसका पता नहीं। देखिए, पहले ग्राफिक्स दिखाता हूं कि क्या कुछ हो रहा है खेल। बालू खनन पर लगी एनजीटी की रोक। झारखंड में जारी है बालू का अवैध खेल। हर दिन हजारों गाड़ी अवैध बालू की तस्करी। बालू माफियाओं को प्रशासन का पूरा सहयोग। गश्ती वाहन से लेकर ऊपर के अधिकारियों तक के मिलीभगत की सूचना। बालू तस्करों को स्थानीय प्रशासन का भी मिलता है सहयोग। हर दिन सुबह सुबह सड़कों पर अंधी रफ्तार में दौड़ते हैं अवैध बालू लदे वाहन। हर थाना और हाईवे गश्ती दल सड़क पर करते हैं वसूली। पलामू में बांकी, दंगवार, बड़ेपुर, देवरी खुद से अवैध खनन। गढ़वा में कन्हरी नदी, मेराल, करकोमा, कांडी जैसे घाटों से बालू उठाव। लातेहार, मोरंगा, चटनाई, बिशुनपुर, कीनामाड़ घाट से भी बालू का उठाव। पुलिस खनन विभाग की धरपकड़ का भी नहीं पड़ता असर। कुछ दिन के बाद फिर शुरू हो जाती है बालू की तस्करी। खनन विभाग के स्टॉक बालू का रेट 7.5 रुपए प्रति सीएफटी। और रुक करते हमारे सहयोगियों का। गढ़वा से हमारे साथ अरुण जुड़ रहे हैं और कोल्हान से प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से। पहले अरुण, आपसे सवाल। गढ़वा चर्चा में है, पलामू और गढ़वा कन्हरी नदी, मेराल, करकोमा, कांडी जैसे घाटों से बालू का उठाव दिन दहाड़े हो रहा है। बिल्कुल अभिषेक जी, आपने ठीक कहा। गढ़वा चर्चा में बालू के लिए और अभी के अगर हम बात करें तो वहीं खनन के लिए रही है। लेकिन साफ तौर पे अगर हम बात करें गढ़वा की अभी फिलहाल की स्थिति की, तो गढ़वा में अभी पुलिस की जो पैनी नजर है, पुलिस की जो बड़ी कार्रवाई है, उसको लेकर अभी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बालू तस्करों में रोक लगी है। और साफ तौर पे अगर हम बात कर ले तो अवैध जो भंडारण की बात होती है, लगातार वो चोरी चुप के लोग, कहीं भी बालू माफिया जो है वो लगातार भंडारण कर बड़े पैमाने पे कालाबाजारी। अगर हम बात करें वहीं तो जब बालू चोरी कर बेचते थे तो 5,000 रेट हुआ करता था, लेकिन आज की बात करें हम तो 6,000 से लेकर 6500 की रुपए की बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ एक बात और है कि गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे इस पर पूरी पैनी नजर खुद से इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साफ तौर पे जो बड़े बड़े बालू माफिया हैं उन पर लगातार FIR दर्ज कर रहे हैं। अगर हम बात कर ले वहीं लगातार भवनाथपुर क्षेत्र के जो रोहनिया गांव है, रोहनिया पंचायत है, वहां पे भंडारण की सूचना मिलते ही गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे ने बड़ी कार्रवाई की है। कल के अगर हम बात कर लें तो कल उन्होंने FIR किया है। साफ तौर पे कन्हर नदी की बात कर लें तो कन्हर से अगर हम 2 साल पहले की बात कर ले तो यहाँ से यूपी और MP के लिए भी बालू जाया करता था, लेकिन आज के दौर की बात कर ले तो आज बिल्कुल पूरी तरह से साफ तौर पर विराम लग चुकी है और आज अवैध बालू की भंडारण पर रोक लगी है। जहां तक बात रही एनजीटी की, तो एनजीटी की जब से रोक लगी है उसके बाद से चोरी चुप के कुछ बालू माफिया हैं जो पुलिस को आंख मिचौली का खेल खेलकर बड़े बड़े शहरों में बालू भेज दिया करते हैं। अभिषेक जी, अरुण, गढ़वा एसपी निश्चित तौर पर काम कर रहे होंगे, लेकिन जो जानकारियां छनकर पूरे राज्य से आ रही हैं, जिस तरीके से जानकारी है उससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं पुलिस के निचले तबके के पदाधिकारी हो या ऊपरी लेवल के अधिकारी हो या स्थानीय विधायक, सारे के सारे कटघरे में है, क्योंकि बिना संरक्षण के धंधा नहीं चलता। बने रहिएगा अरुण हमारे साथ प्रभात भी जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। प्रभात, ज्यादातर जानकारियां मिल रही हैं बालू माफियाओं को जो संरक्षण है या तो स्थानीय विधायकों का कोई ना कोई करीबी काम कर रहा है जिसको कि प्रशासन की भी सरपरस्ती है, या फिर वो कहीं बड़ा माफिया है बालू का जो किसी दूसरे जिले से आया हुआ है और जिले से आकर वो सीधे सीधे मैनेज का खेल खेलता है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूरे कोल्हान में बालू का खेल चल रहा है, निश्चित तौर पर किसी बड़े व्यक्ति या फिर किसी विधायक, जैसे आपने कहा कि किसी विधायक
किसी बड़े पदाधिकारी का निश्चित तौर पर उस पर संरक्षण है, तभी जाकर इतनी हिम्मत उठा रहे, क्योंकि एनजीटी लगा हुआ। और एनजीटी अगर हम बात करें कोल्हान में जो स्वर्णरेखा नदी है या फिर खड़काई नदी की, जो शहरी इलाके में तो वो देखा नहीं जाता, लेकिन जो देहात के इलाके हैं या फिर हम बात करें कोल्हान के चाईबासा हुआ, सीकेपी हुआ, सोनुआ, इन क्षेत्रों की बात करें या फिर ईचागढ़ के क्षेत्र की बात करें या फिर डुमरिया, गुड़ा बांधा, इन क्षेत्रों में जो खड़काई नदी होकर गुजरती है, तो उन नदियों में निश्चित तौर पर रात के अंधेरे में बालू का उठाव धड़ल्ले से होता है। और जिस तरीके से जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे वो थाना लेवल की बात करें या फिर उससे ऊपर पदाधिकारियों की बात करें, कहीं ना कहीं मिली भगत है। क्योंकि अगर बालू माफिया जिस तरीके से हिम्मत जुटाकर रात के अंधेरे में हाईवा लेकर पहुंचता है और उनके साथ साथ 2, 4, 5 लोग रहते हैं और उसके बाद वहां से बालू उठाता है और एक जगह इकट्ठा करता है और उससे ऊंचे दाम में बेचता है, निश्चित तौर पर किसी न किसी का साथ मिल रहा है, तभी जाकर इतनी हिम्मत दिखाई जाती है। और जिस तरीके से बालू का पूरे कोल्हान में अगर हम बात करें तो कालाबाजारी चल रहा है। मैंने पहले भी बताया कि अगर आम आदमी को अगर बालू अगर जरूरत है तो उसे अगर जो 10,000 की बालू है उसे 30,000 रुपये में खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि बालू का जिस तरीके से कालाबाजारी हो रात के अंदर। और बालू सही में अगर बोले तो मिल भी नहीं रहा। अभी पिछले दिनों की हम बात बताएं तो जिस तरीके से लगातार जमशेदपुर के एसडीओ लगातार कई जगहों पर छापामारी की थी और लगभग 1 लाख से ज़्यादा बालू सीएफटी पकड़ी थी, कई हाईवों को पकड़ा गया था। 4 दिन पहले जो जमशेदपुर को डीओ में उन्होंने भी डुमरिया में छापामारी की थी, 1 लाख सीएफटी बालू पकड़ा था और कई हाईवा को जब्त किया था। हाईवा जब्त हुआ था, एफआईआर भी होते हैं, लेकिन फिर से 2, 4, 5 दिन में फिर से कार्य चालू हो जाता है। तो पूरा खेल बालू का है और कहीं ना कहीं ऊपर के जो अधिकारी हैं या फिर जो ऊपर के जो ओहदे वाले लोग हैं उनका साथ मिलता है, तभी जाकर वो बिल्कुल हिम्मत प्रभात, जुटाते हैं। कहीं ना कहीं बालू के खेल से तेल निकाल रहे हैं बालू के माफिया। प्रशासन की सरपरस्ती है, संरक्षण सफेद पोसों का है, काला खेल दिन दहाड़े जारी है। बहुत धन्यवाद प्रभात आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद अरुण आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।